अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के अगर प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज देखिए प्रैक्टिस सेट 2.5 में आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक्टिविटी बेस है। क्या है? फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। ये जो बॉक्सेस हमको दिए गए हैं ये हमें फिल करने हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें ये 2 बॉक्स फिल करना है। सेकेंड क्वेश्चन है ये फिल करना है हमें, और थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें ये 2 गैप फिल करने हैं। इस एक्टिविटी को करने से पहले चंद बातों का हमें ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट्स हमें अच्छी तरह से याद होंगे तो प्रैक्टिस सेट 2.5 हम पूरी तरह से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 जहाँ पर एक कॉलम है लेट्स रिमेंबर। आपको इसमें दिया है 4 पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों। ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। अब क्या है पहले वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला हमको क्वेश्चन पॉइंट 1 में दिया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है अल्फ़ा -b + √b² - 4ac/2a and beta -b - √b² - 4ac/2a। बच्चों ये क्या है जो हमने प्रैक्टिस सेट 2.54 में फार्मूला मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे वही फार्मूला है। फार्मूला क्या था? x = -b ± √b² - 4ac/2a। वही जो प्लस माइनस है उसमें से प्लस लेते हैं तो एक रूट हो जाता है अल्फ़ा, और बीच में माइनस लेते हैं तो दूसरा रूट हो जाएगा आपका बीटा। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये वही फार्मूला है। उसमें आपको दूसरा पॉइंट दिया है कि अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है तो क्या फार्मूला है उसका? अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, और दूसरा है अल्फ़ा × बीटा = c/a। यानी अगर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बच्चों आपको a, b, c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने तो आती ही है। उसी के यूज़ करते हुए हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा × बीटा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको? अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा = c/a। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 depends on the value of b² - 4ac. Hence, b² - 4ac is called discriminant and is denoted by Greek letter delta. बच्चों जो वो स्मॉल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, वो उसको कहते हैं डेल्टा। अब क्या है ये नेचर ऑफ द रूट्स? आपको क्वेश्चन में आता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, जैसे यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहा है ax² + bx + c = 0। अगर इस तरह से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें हमें क्वेश्चन रहते हैं कि फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करने के लिए पहले हम b² - 4ac फाइंड आउट करेंगे, और इसी b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और एक ग्रीक लेटर है जिसे डेल्टा सिंबल बताते हैं। इसी तरह से यही नेचर ऑफ द रूट में
थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर डेल्टा की वैल्यू हमें ज़ीरो मिलती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो मिलती है, तो उस वक्त रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। इफ़ सेकेंड है उसका, इफ़ डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, then the roots of quadratic equation are real and unequal। मीन्स अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव, ज़ीरो से बड़े, तो उस वक्त रूट्स, क्वाड्रेटिक ऑफ द रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। और उसी में आपको थर्ड जो दे रहा है, इफ़ डेल्टा लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो मीन्स डेल्टा की वैल्यू अगर नेगेटिव मिलती है, माइनस में मिलती है बच्चों, तो उस वक्त रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं बच्चों। और इसमें लास्ट पॉइंट जो है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, अगर हमें अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, तो उस वक्त अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फॉर्म करना है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये तमाम फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, बाय हार्ट करने हैं। इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हमें इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। चलिए वापस आते हैं हम अपनी एक्टिविटी की तरफ। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रहा है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 ये वैल्यू मिलती है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 क्या है बच्चों, ये डेल्टा है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 5 अगर वैल्यू मिलती है, तो हमको ये दो बॉक्स फिल करने हैं। नेचर ऑफ द रूट्स, हमको रूट पहचानना है, और रूट्स पर नेचर ऑफ द रूट्स के लिए क्या 3 पॉइंट थे बच्चों, एक तो सबसे पहला था डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो और डेल्टा लेस देन ज़ीरो। अब देखिए ये डेल्टा है आपका, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या है 5, 5 क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स ज़ीरो से बड़ा है। ये ज़ीरो से बड़ा होता है तो उसके रूट्स कहते हो कैसे होते हैं बच्चों, रियल एंड अनइक्वल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5 मीन्स ये लेस देन ज़ीरो, ये है आपका डेल्टा लेस देन ज़ीरो। तो इसके थर्ड में क्या था कि अगर नेगेटिव होते हैं तो रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट रियल, ठीक है। देखिए ये हो गई ना एक्टिविटी, कितनी आसान है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि जो हमने वो पहले आपको 4 पॉइंट्स समझाए हैं, वो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रहा है सेकेंड एक्टिविटी में, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7। रूट्स आपको पता है, अभी रूट्स क्या, अगर इफ अल्फा और बीटा 2 रूट्स है तो उनका सम मीन्स बच्चों प्लस, यानी क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 है। हमको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके बताना है। और क्या दे रहा है हमको गिवन में, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये हमें कितना दे रहा है 5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगी, तो ये आपको लास्ट पॉइंट में बताया है, क्या किस तरह से था वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों ये आपका फॉर्मूला है। अब हमको इसमें पुट करना है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, बहुत इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, पहला हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7,
-7 है और फॉर्मूले में बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 7, और जो वेरिएबल है एक्स वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद आता है प्लस, फिर क्या बता रहा है आपको, अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा कितना है वो यहाँ पे दिया हमको, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रहा है 5, तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। किस तरह से किया हमने, ये फॉर्मूला यूज़ किया बच्चों, ध्यान में रखो, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आया, माइनस है और ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने 7 रखे, एक्स तो वेरिएबल है और लास्ट टर्म आपका प्रोडक्ट है 5, तो यहाँ पर हमने 5 रखे इक्वल टू 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की जाती है बच्चों कि अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा देते हैं तो। हो गया नहीं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड में हमें क्या दे रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें क्या मालूम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू डैश है और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू फिर डैश है। आपको ये फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या है हमको सी अपॉन ए। तो हम सबसे पहला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से ये आप पहले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। ए कितना मिल रहा है हमको 2, बी कितना है देखो हमारे पास -4, और सी कितना है हमारे पास -3। यहाँ पर हम साइड में करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में है देखो माइनस बी अपॉन ए, माइनस, अब बी की वैल्यू क्या -4, तो यहाँ पर आएगा -4 अपॉन, और ए की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, ये कितना होगा देखो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, ये और ये कैंसिल होगा, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिला बच्चों 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए, सी क्या है देखो हमारे पास -3, तो हम यहाँ लिखेंगे -3, और ए क्या है हमारे पास 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिल गया बच्चों 3 अपॉन 2। तो इस तरह से उन पॉइंट्स के हेल्प से हमने ये पूरी एक्टिविटी सॉल्व की है, कि मुझे लगता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर इसके बाद हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट 2.5 का बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये जो है आपका मीन्स अभी आपने देखा था जब हमने पॉइंट्स रीड किए थे हमारे, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है बच्चों डेल्टा। हमको हर क्वेश्चन में क्या मालूम करना है डेल्टा, और डेल्टा क्या है b² माइनस 4ac। हर क्वेश्चन में हमें ये मालूम करना है। तो अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स हमको डेल्टा फाइंड आउट करना है, और डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए b² माइनस 4ac मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें a b c की पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद में हम b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बच्चों 1 मार्क और 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है पेपर में। अब यहाँ पर देखिए a और b की वैल्यू, a यहाँ पर x² के आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मीन्स 1, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू बच्चों x का कोएफिशिएंट मीन्स 7, और c की वैल्यू है -1। आप डायरेक्टली a b c बच्चों लिख सकते हैं, और अगर आप कंपेयर करके भी कंपेयर विद जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उस तरह से करोगे बच्चों, तब भी आपको कोई मार्क्स कैंसिल नहीं होगा आपके। मेन जो क्वेश्चन है डेल्टा फाइंड आउट करना है हमें। अब क्या है वो, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डेल्टा में निकालना है, b क्या है बच्चों हमारे पास 7,
तो 7 का स्क्वायर -4, AC कितना है 1 और C है -1। अब यहाँ पर देखते जाइए आप, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 4 1 ज़ा 1 4, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ गया 4। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है, 49 + 4 मीन्स 3 और 53। तो इस तरह से आपकी वैल्यू हो गई है डेल्टा की 53 और यही आंसर है। तो इसीलिए ने कहा ना मैंने कि ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है और 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सेकेंड, 2y² - y 5y + 10 = 0। ABC की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। A की वैल्यू मतलब y² का कोएफिशिएंट 2, B की वैल्यू y का कोएफिशिएंट -5 और C की वैल्यू है 10। क्या निकालना है हमें, डेल्टा। डेल्टा क्या है, B² - 4AC। फिर क्या आएगा डेल्टा B² यहाँ पर क्या है -5 का स्क्वायर -4। फिर देखिए A कितना है 2 और C कितना है हमारे पास 10। नेक्स्ट डेल्टा = -5 का स्क्वायर, पहले 5 का स्क्वायर बच्चों होगा 25 और माइनस माइनस प्लस। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये हमेशा याद रखिए। उसके बाद में ये आता है माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 2 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा, तो 80 हो गया बच्चों। इस तरह से 80 में से हमको क्या माइनस करना है 25। 80 में से 25 माइनस करेंगे तो बचे 55 और 80 ग्रेटर है तो उसका साइन लगेगा माइनस। तो इस तरह से ये हो गया आपका सेकेंड डेल्टा की वैल्यू है -55। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद में अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए √2x² + 4x + 2√2 = 0। ये वाला जो है बच्चों हमारा x² का कोएफिशिएंट a है √2, b है x का कोएफिशिएंट 4 और जो लास्ट टर्म होता है हमारा c, ये है 2√2। ठीक है, अब डेल्टा हमें मालूम करना है, तो B² - 4AC। क्या करेंगे अब, B² क्या है देखो हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद में क्या होगा देखो 4 और A कितना है बच्चों हमारे पास √2 और C है हमारे पास 2√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16 माइनस, थोड़ा मल्टीप्लाई यहाँ ध्यान से करना है बच्चों। देखो पहले हम नंबर को नंबर से देते हैं तो कितना होगा ये 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और रूट को रूट से देते हैं तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4। √4 आपको पता है किसका रूट है, परफेक्ट स्क्वायर किसका है 2 का है, तो 8 रहेगा × 2, तो कितना हो गया देखिए 16 ऐसी रहेगा, 8 2 ज़ा 16, यानी रूट क्या हो गया, ये जो डेल्टा है कितना हो जाएगा 16 - 16 0। तो हमें डेल्टा की वैल्यू लास्ट में मिलती है 0। तो इस तरह से ये थर्ड का आंसर आया हमें 0। ठीक है, देखिए तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं बच्चों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं बच्चों, इसके हमें क्या मालूम करना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स हमें क्या निकालना है बच्चों, आपको जो पॉइंट्स बताए गए थे उसमें थर्ड पॉइंट में था नेचर ऑफ द रूट्स में डेल्टा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 आती है अगर डेल्टा की वैल्यू तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड लास्ट जो था अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो होंगे नॉट रियल। कौन कौन से 3 है हमारे पास, डेल्टा = 0, फिर उसके बाद डेल्टा ग्रेटर देन 0, फिर उसके बाद आता है डेल्टा लेस देन 0।
बच्चों इसी में हमको ध्यान रखना है और फिर नेचर ऑफ द रूट्स लिखना है। अब डेल्टा निकालने के लिए फिर वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए हमें सबसे पहला ABC फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ABC। अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 1, b की वैल्यू होगी x का कोएफिशिएंट मीन्स -4, और c की वैल्यू है हमारे पास 4। क्या निकालना है हमें? डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखते जाइए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट किया था, यहाँ पर है b -4, तो b का स्क्वायर b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, और अब ये है 4, a है हमारे पास 1 और c है 4। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा? -4 का स्क्वायर प्लस 16, -4 4 ज़ा 16। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है ये 16 माइनस 16 मीन्स 0, 16 माइनस 0 मीन्स ये जो फर्स्ट हमारा था, हियर हमें क्या मिल रहा है? डेल्टा इक्वल टू 0। और अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? देयरफॉर द रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये हो गया नेचर ऑफ द रूट्स। इसी तरह से अब दूसरा करेंगे बच्चों। दूसरा में भी हमें डेल्टा ही मालूम करना है, तो पहले हम ABC लेंगे। तो a की वैल्यू होगी यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, b की वैल्यू y का कोएफिशिएंट मीन्स 7, और c की वैल्यू है हमारे पास लास्ट टर्म 2। क्या निकालना है हमें? सबसे पहला डेल्टा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा हमारे पास क्या होगा? देखिए b मतलब b -7 दिया है, तो -7 का स्क्वायर -4, फिर उसके बाद में a है हमारे पास 2 और c भी है 2। यहाँ पे -7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका +49, फिर ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। ठीक है, ये 16, फिर डेल्टा इज इक्वल टू 49 में से 16 माइनस करेंगे तो बच्चों बचेगा यहाँ पर 33। तो अब देखिए 33 मीन्स क्या है? ये ग्रेटर देन 0 मिला, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हियर डेल्टा ग्रेटर देन 0। जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं? देयरफॉर द रूट्स आर, ये जो यहाँ पर है रियल एंड अनईक्वल। यहाँ पे इक्वल टू 0 था तो इक्वल है, और जब ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव मिला है बच्चों हमको, तो रूट्स आर रियल एंड अनईक्वल। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। अब इसी तरह से हम थर्ड भी करेंगे। थर्ड में भी हमें पहला ABC निकालना है। m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1, तो ये 1 हो गया। m का कोएफिशिएंट 2 है तो b 2 हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो है c 9। डेल्टा निकालेंगे बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारे पास कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर -4, a 1 है और c जो है 9 है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर मिलेगा 4 -4 9 ज़ा 36। अब 36 में से बच्चों 4 को हमें माइनस करना है, तो ये बचेंगे 32, लेकिन 36 ग्रेटर है तो उसकी साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस मिलेगा। अब जब ये नेगेटिव मिला है, इसका मतलब यहाँ पर हमें डेल्टा क्या मिल रहा है बच्चों? हियर डेल्टा लेस देन 0, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो उस वक्त हमारा आंसर क्या होगा? देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं होते हैं बच्चों, इसका ध्यान रखना है। तो ये भी आपके 1 और 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं बच्चों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करेंगे इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 2.5 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो।
देखो ये हमको रूट्स दिए गए 0, 4, 3, -10 और भी 2 क्वेश्चन है, ये रूट्स है और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक फार्मूला इसके पहले मैंने बताया था, क्या था वो, कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स देन x² माइनस ब्रैकेट है अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब फॉर्म करने के लिए उसका फार्मूला है और हमको अल्फ़ा और बीटा दे रहा है बच्चों, तो इस फार्मूले में रख कर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कैसे करेंगे, लेट क्या दे रहा है, अल्फ़ा 0 और बीटा है 4। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 0 है प्लस 4 इक्वल टू 4, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स यहाँ पर 0 इंटू 4, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 0 ही हो जाता है। ये 2 वैल्यू मिली और फॉर्मूला क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या मिला है 4, तो इसकी प्लेस पर आ जाएगा 4 और ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मिला है 0, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या मिल रही है बच्चों, ये तो लास्ट टर्म 0 है, अगर आप एज इट इज़ रखोगे तब भी चलेगा, या फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, किस तरह से हमें मिली है, x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0, क्योंकि लास्ट टर्म तो इसका 0 हमें मिला है। इस तरह से ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए ही पूछा जा सकता है बच्चों। अब करते हैं हम सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या दे रहा है 3 माइनस 10, तो क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा 3 और बीटा है -10, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहला हम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 3 प्लस और ये -10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस -10 और 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो -7, फिर उसके बाद में हमें अल्फ़ा इंटू बीटा लेना है, तो ये 3 इंटू -10, तो क्या होगा, ये माइनस और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। अब देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, वो फार्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो ये माइनस इसका है और अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या मिला है यहाँ पर -7, तो -7 और ये जो x है प्लस फिर अल्फ़ा बीटा हमें क्या मिला हुआ है -30 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या होगा, देखिए x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस माइनस और ये 30 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, क्या मिला हमें, x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे के 2 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये अल्फ़ा और ये बीटा, लेट अल्फ़ा कितना है हमारे पास 1/2 एंड बीटा कितना है -1/2। पहले क्या निकालना है हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस और ये है -1/2, तो 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये क्या बचा 0। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट, तो 1/2 इंटू ये ब्रैकेट में आएगा 1/2, ठीक है, 1 1 ज़ा 1 और ये प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4,
ये मिल गया। अब पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बेटा बच्चों सॉल्व करते करते फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिला हुआ है, 0। तो यहाँ पर आएगा 0x प्लस और ये कितना मिला हुआ है हमें, -1/4 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये 0 हो गया, मतलब ये हट गया, बचेगा प्लस माइनस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी मिली, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का 4 भी कर लेते हैं। ये है हमारे पास अल्फ़ा और ये है बीटा। तो लेट अल्फ़ा कितना लिखेंगे, 2 माइनस √5 एंड बीटा लिखेंगे 2 प्लस √5। ठीक है। अब पहला क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये कितना है हमारे पास, 2 माइनस √5 प्लस फिर ये हमारे पास 2 प्लस √5। अब देखो ये -5 और ये +5 बच्चों कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2 और ये +2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या मिल रहा है, 4। ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स देखो यहाँ पे 2 माइनस √5 और ये है 2 प्लस √5। देखो ये आपको एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला क्या था वो, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका आंसर क्या आता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे वही है a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो a का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, आपके पास क्या है, a की प्लेस पर 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर है तो b की प्लेस पर क्या है, √5, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर निकालते हैं तो 4 माइनस ये स्क्वायर और 2 जो है रूट है कैंसिल होगा तो बचेगा ये 5। तो ये बचा 4 में से 5 माइनस करना है तो -1। तो देखो बच्चों हमें क्या मिल रहा है, अल्फ़ा बीटा जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इंटू -1। ठीक है। अब हम फार्मूला लिखेंगे, क्या है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा देखो बच्चों 4 है हमारे पास तो 4x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना मिला हमें, -1, तो ये -1 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में आंसर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। तो बच्चों रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या मिल रही है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, ले लीजिए। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 2020 और 21 के सिलेबस में उसको ओमिट किया गया है और इसके बाद हम डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि 5 और 6 इस साल ओमिट है। हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका ओमिट है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन में, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। हमको दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें ये दिया है कि जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल कब होते हैं स्टूडेंट्स, जब डेल्टा आपको 0 मिलता है। वो जो 3 कंडीशंस थे उसमें फर्स्ट कंडीशन कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
बस इसी की हेल्प से हम के की वैल्यू निकालेंगे। और डेल्टा हम किस तरह से निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए ए बी सी निकालेंगे पहले हम। चलिए ए की वैल्यू यहाँ पर होगी बेटा, ए स्क्वायर की कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 हो गया ए की वैल्यू। फिर बी के लिए y का कोएफिशिएंट k है तो यहाँ पर होगा ये k, और c की वैल्यू होगी आपकी 12। पहले हमें डेल्टा निकालना है तो क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब दिया है हमें क्वेश्चन में कि इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके रूट्स रियल एंड इक्वल, डेल्टा ज़ीरो लेना है तो हम यहाँ पे डेल्टा की प्लेस पर ज़ीरो रखेंगे, बी स्क्वायर मीन्स के रखेंगे, के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारे पास 3 और सी कितना है 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली के की वैल्यू मिलती है बच्चों, के स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 4 3 ज़ा 12 और 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 मीन्स 144। अब यहाँ पर देखो ये के स्क्वायर है और ये जो 144 है ये 12 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, अभी इसके पहले हमने किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या, ए प्लस बी, जब फैक्टर निकालना है तो ए माइनस बी। तो अब के स्क्वायर है तो वहाँ पर मतलब ए की जगह पे यूज़ करेंगे इस तरह से, और 144 है तो उसको हम डालेंगे 12 में, 12 का स्क्वायर मीन्स जो फॉर्मूला हमें लेना है 2 ब्रैकेट, तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो इस तरह से फैक्टर भी मिल गया हमें फॉर्मूले की हेल्प से इजीली। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा हमारा, ए प्लस बी मीन्स के प्लस 12 और के माइनस 12। इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि के प्लस 12 ज़ीरो और के माइनस 12 ज़ीरो, सिर्फ ये ज़ीरो इस साइड था, अब इस साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा, के प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो और के माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। तो देयरफॉर के की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें -12 और यहाँ पर के की वैल्यू मिलेगी 12। तो इस तरह से हमें के की 2 वैल्यूज़ मिल रही है, क्या है स्टूडेंट्स, -12 एंड 12। तो आंसर किस तरह से होगा आपका, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज़ 12 और -12। ठीक है, हाँ। अब करेंगे हम ये क्वेश्चन, आपका बच्चों 2 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है। अब एक सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह से करना है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। देखिए के एक्स फिर ब्रैकेट है x-2 + 6 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये के एक्स स्क्वायर माइनस 2k, उसके बाद में x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इससे हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू मीन्स देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, x का कोएफिशिएंट -2k है और ये लास्ट टर्म है हमारा 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू k, b इज़ इक्वल टू -2k और लास्ट है c हमारे पास 6। अब क्या निकालना है हमें, डेल्टा। डेल्टा क्या है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डेल्टा की तो वैल्यू है ये रियल्स एंड इक्वल मीन्स डेल्टा 0 है। b की प्लेस पर अब क्या लिखेंगे, -2k, ठीक है, उसका स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास k, ठीक है, और 6 c की प्लेस पर आ गया। अब ये 0, इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो -2 का +4 हो जाएगा और k का k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 6 24k, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरह का भी हमने क्वेश्चन किया है कि ये लास्ट टर्म इसमें नहीं होए। अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें लास्ट टर्म नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखो पहले तो 4 निकलेगा और उसके साथ साथ k भी निकलेगा। तो यहाँ पे 4 और k स्क्वायर का k गया तो एक k बचा
और 4 6 ज़ा 24, तो ये हो गया आपका 6। के तो ऑलरेडी बाहर है, ये हो गया आपका। इस तरह का क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको हमने सेपरेट कर दिए। तो k की वैल्यू क्या होगी, 0/4 मीन्स 0 ही होता है, और k इज इक्वल टू -6, वहाँ जाके 6 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, अगर इफ़ k इक्वल टू 0, अगर k की वैल्यू 0 होती है तो k अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो बच्चों ये k मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा और ओनली +6 बचेगा। और जब +6 सिर्फ बचता है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर k 0 मिलता है तो इफ़ k इक्वल टू 0 देन क्वेश्चन इज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मीनिंगलेस। तो हम k इक्वल टू 0 एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नॉट एक्सेप्टेबल। देयरफॉर k इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन फिर कौन सी बच गई हमारे पास ऑटोमेटिकली, k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलता है, k की वैल्यू जो मिल रही है वो है लास्ट k इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर द आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज़ 6। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में। बच्चों आप देखिए ये क्वेश्चंस पूरे हमारे एक्सेस प्रैक्टिस सेट हमने 2.5 पूरी सॉल्व कर ली है, और मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से। आज का अगर आपको मेरा ये वीडियो बच्चों पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और देखते रहिए मोमिन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।